हेलो फ्रेंड्स, अपने पास दो क्वेश्चन एज अ डाउट केमिस्ट्री पोर्शन से हैं। चलिए इन्हें वन बाय वन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 मोल ऑफ N2H4 loses 16 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज being converted to a new compound X. Assuming that all of the nitrogen appears in the new compound, what is the oxidation state of nitrogen in X? तो आपका क्वेश्चन बोला गया है कि 2 मोल हाइड्रोजन, ये N2H4 जो कि आपकी हाइड्रोजन है, इसके 2 मोल को कन्वर्ट करते हैं तो किसी एक्स कंपाउंड में फॉर्म होता है। और इसमें जो एक्स बनता है, इसमें टोटल नाइट्रोजन जो आपके रिएक्टेंट मीन्स हाइड्रोजन में है, वो टोटल नाइट्रोजन अपीयर हो जाते हैं। और यहाँ पे लॉस टोटल 16 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 16 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो नाइट्रोजन में जो आपका कंपाउंड मिलता है एक्स, उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नाइट्रोजन की हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो हाइड्रोजन के लिए +1 और +1 आपके 4 होंगे, मीन्स टोटल आपका ये +4 होगा। और +4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको -2 मीन्स 2 2 या 4, ये -2 होगा तो -4 टोटल हो जाएंगे, और इधर +4 तो आपका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का होगा। नाउ अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे नाइट्रोजन के मोल देखें तो 2 मोल इधर है, N2 में 2 है, और 2 मोल मतलब आपको टोटल दिए। तो टोटल नाइट्रोजन का जो मोल है, अगर आप नाइट्रोजन देखें यहाँ पे तो 4 मोल नाइट्रोजन आपको रिएक्टेंट में है। और अब ये बोला है कि आपके प्रोडक्ट में टोटल नाइट्रोजन अपीयर हो जाते हैं, मीन्स देयर विल बी आल्सो दी 4 मोल नाइट्रोजन इन प्रोडक्ट साइड आल्सो। ओके, तो अब इसमें टोटल 16 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी मैंने फाइंड किया, ये आपका -2 में है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है क्या होगा। अब देखें यहाँ पे अगर इंडिविजुअली हर एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब सॉरी एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में एक इंक्रीमेंट होगा। देखिए, जो ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई कंपाउंड है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मीन्स नेगेटिव चार्ज निकाल रहा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज पे इंक्रीमेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। मीन्स अगर आपका इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंडिविजुअली देखें कि हर एक नाइट्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, मीन्स एक अगर इसको पार्ट में करें तो एक का टाइम फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि आपका नाइट्रोजन जो है, चारों नाइट्रोजन अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो इंडिविजुअली हर एक नाइट्रोजन अपने -2 से -1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। ठीक, सिमिलरली आपका 4 इलेक्ट्रॉन अगले नेक्स्ट स्टेप में अगर लूज होता है सारे के सारे इंडिविजुअली सभी इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से, तो आपका जो सबका नाइट्रोजन स्टेट जो मिलेगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन में जो मिलेंगे वो 0 होंगे। सिमिलरली अगेन अगर फिर से करते हैं तो आपका +1 हो जाएगा, और अगेन करते हैं तो आपका +2 हो जाएगा। मीन्स टोटल आपकी ये 16 इलेक्ट्रॉन जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है वो लूज होते हैं। तो फाइनल सभी इलेक्ट्रॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आता है वो +2 आता है। दैट इज द आंसर। सो द आंसर इज 3rd, मीन्स आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ फ्रॉम आवर ऑर्गेनिक पोर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी गई है। फर्स्ट यहाँ पे एसिड हो गया एसिडिक ग्रुप फिनॉल, तो आपका ये दैट इज करेक्ट। सेकंड आपका फ्लोरीन 3, ये क्लोरोफॉर्म, ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड थर्ड ऑप्शन आपका बेंजीन +M, दिस इज आल्सो नो, सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। and there this is correct. So first and fourth is correct, second and third is incorrect. So आपको ऑप्शंस में ये दिख रहा है, फर्स्ट आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। देखिए अब ये आपको कैसे करने हैं, ये एक्चुअली जो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन बहुत पेट होते हैं, जनरली आते रहते हैं आपको पेपर में, एक क्वेश्चन तो फिक्स होता ही है कि आपको ज़रूर मिलता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होगा। आपको जब भी अल्कोहल ग्रुप मीन्स वो फिनॉल हो या नॉर्मल इथेनॉल या कोई भी अल्कोहल हो, अल्काइल अल्कोहल होते हैं उस केस में, और अगर साथ में कोई एसिड का कंपैरिजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाए, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होता है। एक्सेप्ट केवल एक केस आपको ध्यान रखना है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड ऐसी एसिड है, इसके नाम से ही आपको पता है कि एसिड बोलते हैं इसको, ये तो
है एक्चुअली अल्कोहल ग्रुप इसमें लगा होता है जो कि फिनॉल के करस्पॉन्डिंग है, फिनॉल डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, बट ये काफ़ी एसिडिक होती है। इवन कई सारी कार्बोक्सिलिक एसिड जो डेरिवेटिव होते हैं उनसे भी ज़्यादा एसिडिक होती है। तो कभी भी आपके ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन में आता है तो इसको आप तभी सोचेंगे, वरना आप हमेशा यही सोचेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो अल्कोहल या फिनॉल जो होंगे इनके डेरिवेटिव से हमेशा हमेशा ज़्यादा एसिडिक होंगे। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का पहले कॉन्सेप्ट देखें अगर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ मीन्स एसिड का स्ट्रेंथ, जो एसिड ज़्यादा अच्छी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा होगा। तो एसिड की अगर नॉर्मल बात करें, अगर कोई जनरल एसिड लेते हैं मीन्स HX लेते हैं, तो एसिड वो अच्छी होती है जो अपना H+ ज़्यादा रिमूव करती है। H+ डोनेटिंग टेंडेंसी जिसमें ज़्यादा होगी, रिमूविंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वो एसिड ज़्यादा अच्छी होती है। मीन्स एसिड को अगर एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो इजली टूट जाए, H+ में इजली टूटती है, X- में इजली टूटती है, तो वो एसिड ज़्यादा अच्छी होती है। मीन्स आपकी राइट साइड में रिएक्शन ज़्यादा चलनी चाहिए, और राइट साइड में रिएक्शन तब ज़्यादा चलेगी जो आपका प्रोडक्ट बने वो ज़्यादा स्टेबल हो। मीन्स आपका जो कंजुगेट बेस बने अगर ये स्टेबल होगा तो आपकी रिएक्शन जो होगी इस राइट साइड में फास्ट होगी, और जो एसिड होगा आपका ये स्ट्रांग होगा। ओके, सो द एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। आपका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं कि H+ रिलीजिंग टेंडेंसी जिसमें ज़्यादा होती है वो आपकी एसिड ज़्यादा अच्छी होती है। एंड सिमिलरली आप इसके जस्ट अपोजिट बेस के लिए देखें, बेस के लिए देखें तो अगर इस डायरेक्शन में रिएक्शन फास्ट होती है तो आपका जो ये बेस होगा कंजुगेट बेस ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और इस डायरेक्शन में फास्ट होने के लिए आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है मीन्स रिएक्शन इस लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करे, इसके लिए नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को दे करके ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो आपका जो HX बनेगा वो बनेगा, मीन्स आपका इधर ये स्टेबल होना चाहिए तो ये स्ट्रांग हो जाता है। और ये डोनेटिंग टेंडेंसी मीन्स आपका अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो H+ डोनेटिंग सॉरी इसमें आपका नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहे हैं ना, तो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अगर आपकी ज़्यादा है, डोनेटिंग टेंडेंसी अगर ज़्यादा होती है तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, या अदर वर्ड में इसको बोल सकते हैं H+ एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। H+ एक्सेप्टिंग टेंडेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, सो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, नौ आपका सेकंड ऑप्शन ये था कि क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म दे रखे हैं, इनमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो H+ जब आप यहाँ से रिमूव कराते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फाइंड होंगे ये आपके क्लोरीन निकल के आते हैं, और यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे माइनस चार्ज, एंड आपका ये फ्लोरीन बनता है और माइनस चार्ज। अब इस केस में अगर देखेंगे स्टेबिलिटी जो कि मैंने यहाँ पे बताई है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखेंगे तो आपके अगर -I देखें तो -I फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, और इस बेसिस पे अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ ये करते हैं तो आप गलत करते हैं। बिकॉज यहाँ पे रीज़न क्या होता है, देखिए स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो केवल -I -M ज़रूरी नहीं होता। सबसे मेन चीज़ ये होता है स्टेबिलिटी का जो बेटर कॉन्सेप्ट सबसे दिमाग में आपको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। स्टेबिलिटी का जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, हमेशा स्टेबिलिटी जो होती है वो चार्ज पे डिपेंड होती है। मींस अगर आपका मॉलिक्यूल जो है वो अगर चार्ज्ड है और एक उसी मॉलिक्यूल को अगर अनचार्ज किया जाए तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होते हैं चार्ज के कंपैरिजन में। सो ऑलवेज अ चार्ज मॉलिक्यूल ट्राइज टू डिमिनिश इट्स चार्ज, वो अपने चार्ज को हमेशा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और जब भी चार्ज आपका ख़त्म होता नज़र आता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और ये एक्चुअली आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से निकल के आता है। ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग, इफ़ेक्टिव बैक बॉन्डिंग होती है क्लोरोफॉर्म के जो आयन होते हैं, और इस वजह से इसका नेगेटिव चार्ज जो होता है ये आपका ख़त्म होता दिखता है, और स्टेबिलिटी यहाँ पे कंजुगेट बेस की ज़्यादा होती है, और इस वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ये आपका क्लोरोफॉर्म ज़्यादा एसिडिक होता है। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नाउ द थर्ड वन, थर्ड में देखें आपका
थर्ड के लिए एक आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट होता है, और बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की बात करें तो ये काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग होता है और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं एक आपके लिए वीडियो शूट कर दूंगा जिसमें ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट को करते हुए और फाइनली आपको कुछ ट्रिक दे देंगे। उस चीज़ को आप फाइनली रट लें, तैयार कर लें और एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको जो ज़रूरत है वो ज़रूर बताएंगे, बट अननेसेसरली डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। पर जो भी चीज़ें होंगी उस वीडियो में मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए आप देखें, एसिड का जो एसिडिक के लिए बात होती है, एक चीज़ आप हमेशा बिल्कुल बहुत ज़रूरी है जो कि मैं आपको ट्रिक में भी बताऊंगा, ये 3 वर्ड होते हैं FBA, ये आपको हमेशा याद रखना है। आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की जब भी बात है तो ए जो होता है यहाँ पे एसिटिक एसिड होता है, बी होता है बेंजोइक एसिड एंड एफ इज फॉर्मिक एसिड। FBA ये आपको हमेशा याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होता है FBA, F ज़्यादा, फिर बेंजोइक, फिर आपका एसिटिक। ओके, सो यहाँ पे बेंजोइक एसिड जो होता है वो एसिडिक एसिड से ज़्यादा, एसिटिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। और एसिड जो एसिटिक एसिड होता है इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पे आपका जो मिथाइल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एक्स्ट्रा जो एक ग्रुप होगा आपका मिथाइल ग्रुप होगा, वो आपको प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और जैसे जैसे आपका प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता जाता है, मीन्स वो और भी ज़्यादा एसिडिटी उसकी कम होती जाएगी। तो वो तो अगर इसकी बात करें तो ये आपके इवन एसिटिक एसिड से भी कम एसिडिक होगा। सो और ये जो होगा ये आपके बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है। सो ये, और इसमें एक बेंजोइक एसिड का आपको मैं जो बताऊँ वीडियो में उसमें क्लियर करूँगा। यहाँ पे आर्थो इफेक्ट लगता है और आर्थो इफेक्ट लगने से इवन ये जो होता है आपका ये कंपाउंड जो है ये बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक है, और ये जो होगा ये एसिडिक एसिड से कम एसिडिक होगा। ठीक, सो ये आपका कहीं ना कहीं ऑर्डर जो होगा वो ये होगा। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। ओके, इसका डिटेल जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा और बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे आपका फिनॉल डेरिवेटिव है जहाँ जिस पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, एक आपका आर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेन इम्पॉर्टेंट ये होता है इसमें, देखिए आप नाइट्रोजन जो होता है ये -m लगेगा, यहाँ भी लगेगा और -m यहाँ भी लगेगा, और दोनों इक्वली लगाते हैं। ठीक है, बट द सम मेन डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे जब भी आपको दो चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखनी होती हैं कि एक तो जो ये आर्थो इफेक्ट होता है और SIP जो होता है, ये केवल और केवल आपको जो SIP होगा वो अमीन के केस में, मीन्स NH2 ग्रुप के केस में आता है, और आर्थो इफेक्ट केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में आता है। बट आपको ये फिनॉल के केस में नहीं लगाना है, मीन्स आपको इसको यहाँ पे आर्थो इफेक्ट दिखा और आप इसकी एसिडिटी ज़्यादा करेंगे, ऐसा अगर आप कुछ भी सोचते हैं तो गलत करते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना है कि फिनॉल के केस में ऐसा नहीं होता है। फिनॉल के केस में आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि आपकी जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको बिल्कुल से पता होना चाहिए 3 एलिमेंट बहुत ही नोटोरियस होते हैं, FON। ये तीनों अगर आपको मिल रहे हों और साथ में हाइड्रोजन मिल रहे हों तो आपको इनके लिए ज़रूर सोचना होता है कि H बॉन्डिंग हो सकती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से H बॉन्ड है और इधर यहाँ पे नाइट्रोजन मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है आपको, तो ये H बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो आपका ये होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन से OH ये जुड़ा हुआ है और इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सो यहाँ पे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो H+ डोनेटिंग टेंडेंसी था, मीन्स H+ जो रिलीज हो रहा था एसिड के लिए, ये रिलीज ही कम होगा, मीन्स एसिड कम टूटेगी, और जब एसिड कम टूटेगी तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो पैरा पोजीशन पे ये ज़्यादा होगा। सो द ऑर्डर इज़ करेक्ट फॉर फोर्थ ऑप्शन। सो फाइनली तो आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। फोर्थ एंड फर्स्ट आपका करेक्ट है, बाकी सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। ओके, सो तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड बहुत ही अच्छा वीडियो देने वाला हूँ। सो आप अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी मैं अगला वीडियो देने वाला हूँ आपको पहले से मिल जाया करे उसके नोटिफिकेशन, और जो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का वीडियो आने वाला है वो आप टाइमली देख सकें। ओके।
थैंक यू।